नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई और मैराथन मीटिंग करीब-करीब 5 घंटे चली। और एक तरफ लगातार ये परसेप्शन बन रहा है कि भाजपा और संघ के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। संघ चालक मोहन भागवत जी लगातार हमलावर है और भाजपा भी डिफेंसिव मोड में आए, क्योंकि 2024 के नतीजों ने उन्हें यह बता दिया कि यदि संघ नाराज तो फिर सत्ता से दूर जाना होगा। क्योंकि चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह कह दिया था कि अभी हमको संघ की जरूरत नहीं, हम स्वयंभू हो गए हैं। और उसके बाद जो हुआ, 240 पे सरकार अटक गई। बैसाखियों पे सरकार चल रही है, सब अपनी जगह पे है, लेकिन इस सरकार के लिए अब अग्नि परीक्षा आने वाले 4 राज्यों के चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव, झारखंड में विधानसभा के चुनाव और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव। इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत के साथ तैयारी में लग गया है और एनडीए गठबंधन भी पूरे ताकत के साथ लग गया है। लेकिन संघ और भाजपा में जो खटपट है, लगता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग मीटिंग्स लेकर ये कहीं ना कहीं मनमुटाव खत्म करने का एक प्रयास है, या ये ऐसा ही नूरा कुश्ती थी अब जो इस विधानसभा के चुनाव के तैयारी में धीरे धीरे मुखौटे उतर रहे हैं। बहुत सारी बातें इस एक्सरे से दिखती हैं। इस मैराथन मीटिंग में संघ की तरफ से सर कार्यवाहक अरुण कुमार जी थे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, क्योंकि यह हरियाणा को लेकर मीटिंग थी। उसके बाद एमएल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है केंद्र में। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी हैं हरियाणा के, उनके साथ सांसद विप्लव देव वो भी सह प्रभारी हैं, और बीएल संतोषी जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और भाजपा में सबसे बड़ा पद है, मतलब जिसके हाथ में पावर होती है। और वैसे तो भाजपा में अभी मोदी और शाह के सिवा कोई नहीं, और शाह जी के हाथ में सब है, लेकिन ये जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरली भाजपा को संघ की तरफ से जाते हैं। और इन पे जो लगातार मैराथन मीटिंग हुई, उस मैराथन मीटिंग में ये हुआ कि जहां 10 लोकसभा की सीटें थी हमारे पास, वो 5 ही रह गई। इसका मतलब आधा, हम आधे पे आ गए। ऐसे में आने वाली विधानसभा में कैसे करेंगे? 2019 में भी कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा था, आखिर गठबंधन की सरकार ही बनानी पड़ी भाजपा को। जो भाजपा का सपना था अपने बलबूते पे सरकार हरियाणा में बनाना, कहीं ना कहीं चौटाला परिवार ने उसको पलीता लगा दिया। बाद में चौटाला परिवार ही साथ में हो गया। परिवारवाद को गाली देने वाले इसी परिवार के साथ सरकार में भी बैठे रहे। अब कुल मिलाकर जब यह तय हुआ कि अब लोकसभा में जो हुआ वो विधानसभा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि विधानसभा अपने बलबूते पे लाए तो कैसे लाए, इतने में कई जगह पे कई चीज़ों पे विचार विनिमर्श हुआ। उसमें खासकर उम्मीदवारों को चयन को लेके उन्होंने बात बड़ी स्पष्ट की कि क्या देखना होगा, जिताऊ उम्मीदवार देखना होगा, तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं नेता जो प्रस्थापित है, उनकी ज़मीन पे पकड़ है, वो अपने रिश्तेदारों को टिकट मांग रहे हैं। परिवारवाद की खिलाफत करने वाला भाजपा इतने थोक में परिवार वालों को टिकट नहीं दे पाएगा। ऐसे में यदि उनके मांगे पूरी नहीं की और यदि वो न्यूट्रल हो गए या वो विड्रॉ हो गए, तो फिर भाजपा के लिए उस क्षेत्र में बहुत तकलीफ होगी। जिताऊ उम्मीदवार के चक्कर में कितनी जगह कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये बातें हो गई। वर्तमान जो 2019 में विधायक जीत के आए थे, कुछ मंत्री भी बने उनमें, अब इनमें से करीब-करीब 25% लोग बदले जाएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जो रिपोर्ट छप के आई है बाहर मीटिंग की, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की,
LIU की, वो भी ये कहती है कि कई मंत्री, कई विधायक, उनके पीछे लोग भयानक नाराज़ हैं। तो वो एंटी इनकम्बेंसी यदि वो काटनी है, तो फिर आपको नए चेहरे लाने होंगे। और मोदी जी और अमित शाह इसके लिए जाने जाते हैं। वो तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल देते हैं। वो तो पूरी विधानसभा के सब सदस्य बदल देते हैं। ये अक्सर वो करते आ रहे हैं। तो क्या हरियाणा में इस बार होगा? लेकिन ये हरियाणा, गुजरात नहीं है। यदि जिनके टिकट काटेंगे, वो चुप रहेंगे क्या? उनको कैसा साधना है? इसके लिए भी प्रयास और बहुत सारा विचार-विमर्श हुआ। एक बात ये भी सामने आई कि हम किसकी कंप्लेंट पे किसको कहें कि ये लोग इससे नाराज़ हैं। क्योंकि हर ज़िले में भाजपा इतने गुटों में बटी हुई है कि एक-दूसरे के खिलाफ फर्जी शिकायतें भी करते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से देखना होगा कि फर्जी शिकायतें सही है या फर्जी है, फिर वो शिकायत करने वाले गुट को कैसा सँभालना। उसके बाद जो लगातार दिल्ली ऊपर से लोगों को थोपते आ रही है, इससे केंद्रीय जो लोकल नेतृत्व है, वो कहीं न कहीं नाराज़ होता है। जिस हिसाब से विज साहब को एकदम दूर रखा सब चीज़ों से, उससे वो कहीं न कहीं आहत है। और ऐसे जो लोकप्रिय नेता है जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ लगा दी भाजपा के लिए उस पर्टिकुलर प्रदेश में, या हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में, फिर उन वो ठगा-सा महसूस करते हैं, उनका क्या तोड़ निकालना है? ऐसी कई बातें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी थी वंशवाद, क्योंकि लगातार भाजपा वंशवाद की बात करता है, तो लगातार हुड्डा परिवार पे हमला बोलता है। वंशवाद की बात करता है तो चौटाला परिवार पे हमला बोलता है। वंशवाद की बात करके गांधी परिवार पे हमला बोलता है, और ये इनका बहुत पुराना हथियार है। वंशवाद ऐसा एक इश्यू है जिसमें वो लगातार खासकर क्षेत्रीय दलों पे टारगेट करते हैं, क्योंकि देश में सभी क्षेत्रीय दल कहीं न कहीं परिवारवाद की ही छाँव में हैं। हालाँकि मोदी जी एक बार ये क्लियर भी कर चुके हैं कि परिवारवाद के मायने ये नहीं कि राजनाथ सिंह का बेटा पंकज को टिकट दिया तो वो परिवारवाद हो गया। यदि वो काबिल है तो टिकट लेगा। परिवारवाद के मायने ये हैं कि पूरी राजनीतिक दल ही एक परिवार चलाता हो, इसको हम परिवारवाद कहते हैं। अक्सर मोदी जी के परिभाषाएँ समय-समय के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन जब आप ऐसे राजनीतिक जो पार्टी चलाने वाला परिवार है, तो फिर चौटाला के साथ आपका गठबंधन कैसा, अजित पवार के साथ गठबंधन कैसा, पीडीपी के साथ आपका जम्मू कश्मीर में गठबंधन कैसा, चंद्रबाबू नायडू के यहाँ आपका गठबंधन कैसा, दक्षिण में जो अभी हाल ही में हुआ है। तो ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब इनके पास नहीं होते, और अक्सर फिर वो आए-बाए रास्ता ढूँढने का प्रयास करते हैं। लेकिन ह हरियाणा में वर्तमान में कौन-कौन लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों को टिकट दिया जाए। राव इंद्रजीत हैं। अब राव इंद्रजीत जो है, ये पहले ही अपनी नाराज़गी पब्लिकली घोषित कर चुके हैं इस बात के लिए कि उनको राज्य मंत्री बना दिया। वो उनसे जूनियर लोग कैबिनेट मंत्री बने। वो एक दर्द, दूसरा दर्द कि मुख्यमंत्री अहलावत मतलब इस क्षेत्र का गुड़गाँव और इस क्षेत्र को कभी नहीं मिला। वो एक दर्द उनका कि कहीं हमारा नंबर नहीं लग जाए, और इसी के बीच वो अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट माँग रहे हैं। सांसद धर्मवीर है, वो अपने भाई या बेटे इसमें से किसी को भी एक टिकट मिले तो वो खुश है। एक कृष्णपाल गुर्जर है, वो तो मंत्री है, उनके बेटे देवेंद्र पाल चौधरी, वो भी लगातार एक्टिव है, वो भी टिकट माँग रहे हैं। कुलदीप वैष्णवी बीजेपी जॉइन करने के बाद अभी भी उनको कुछ मिला नहीं, तो शायद उनको भी कुछ देना पड़ेगा। पुराने सांसद हैं रमेश कौशिक, वो अपने भाई देवेंद्र कौशिक के लिए टिकट माँग रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता है, जो विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में, वो अपने भतीजे के लिए पंचकुला से टिकट माँग रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं कि जो जिनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, और दिया तो फिर आपका जो लगातार जो आप हमलावर हो जाते हैं परिवारवाद को लेके, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। दूसरी बात है गवर्नेंस की, क्योंकि वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सैनी साहब, तो सैनी साहब का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है पूरे प्रदेश पे, या कोई इतने ताकतवर नेता नहीं है। ये रबर स्टैम्प फिलॉसफी के तहत अपॉइंट किया गया एक मुख्यमंत्री है, जहाँ पे खट्टर साहब को, एमएल खट्टर साहब को तो केंद्र में लाए और उनको वहाँ बिठा दिया। और कुल मिलाकर एक आकलन ये भी करेंगे वो कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस में लगातार घमासान है। कांग्रेस में जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, सुरजेवाला जैसे जो हरियाणा से आते हैं, तो उनके भी उनका कैसा उपयोग किया जाए, शायद इस पे भी एक चर्चा हुई। ऐसी कुछ व्यक्तिगत रूप से जब मैंने कुछ लोगों से बात की, तो पता पड़ा कि ये भी कि अपने जो उधर बैठे हुए लोग हैं उनका कैसा उपयोग करना,
वो भी आया है। उनमें से कोई लोग यदि कोई दूसरे पार्टी से लोग आते हैं अपने पार्टी में, उनको कितना अकोमोडेट करना, ये तमाम बातों बातों पे तैयारी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम भले ही कहें कि संघ और भाजपा आपस में बहुत लड़ रहे हैं, हो सकता है कि मोदी जी और संघ सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत जी, उनके बीच में कुछ टकराव हो, लेकिन डाउन द लाइन कहीं न कहीं भाजपा राज्य वाइज़ यदि बात करें, तो संघ और भाजपा इकट्ठा बैठ के कम से कम हरियाणा में तो ये बात हुई है। अब इसके बाद महाराष्ट्र में कैसा होता है वो देखना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि झारखंड में क्या होता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में संघ और बीजेपी कैसा करता है। जैसे-जैसे मीटिंग होती रहेगी, खबरें आएगी, हम बाकायदा उसको एक्स-रे मशीन से देखेंगे। लेकिन इस खबर को कि संघ के सरकार्यवाहक अरुण कुमार जी और साथ में ये तमाम जो कुनबा बैठा था, इनको लेके तो लगता है कि संघ हरियाणा को लेके बिल्कुल कमर कस के तैयार बैठा है। अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन क्या करता है, क्योंकि उधर भी मीटिंगें चल रही है। अभी उन्होंने भी अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं सभी राज्यों के, लेकिन वो प्रभारी कितने प्रभाव डाल सकते हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटियाँ और जो बनाई गई हैं, क्या उनकी दी हुई लिस्ट ही टिकट देते हैं या फिर दिल्ली में 11th आवर पे नाम बदलते हैं? ये कांग्रेस में अक्सर होता आ रहा है, यही एक कांग्रेस का मुख्य कारण है चुनाव हारने का। कुल मिलाकर दोनों तरफ से तैयारी है। जहाँ-जहाँ, जब-जब कोई खबर आती है, बिल्कुल एक्स-रे से देख के आप तक लाने का प्रयास करूँगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।